नया खुलासा हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप बार बार कहते हैं कि वो अमेरिका के लिए डील मेकर हैं, लेकिन डील की आड़ में घुसखोरी का खुला खेल चल रहा है। अब ट्रंप की विदेश नीति फॉरेन गिफ्ट पॉलिसी के हिसाब से तय होती है और यही घूस नीति अमेरिका की सारी नीतियां तय कर रही है। इसीलिए हम घूसखोर ट्रंप कह रहे हैं। ट्रंप ने एप्पल के सीईओ टिम कुक को धमकी दी थी। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर देखिए, घूस नीति कहां-कहां लागू हुई, कैसे-कैसे फायदा मिला। पहली तस्वीर के जरिए आपको बताते हैं। ये देखिए, ट्रंप ने एप्पल के सीईओ टिम कुक को धमकी दी तो उन्होंने ट्रंप को 24 कैरेट सोने के बेस से बना कांच का अनूठा गिफ्ट दे दिया है। अनूठा गिफ्ट दिया है। ये आप तस्वीर भी देख रहे हैं। चमकदार घूस लेकर ट्रंप कितने खुश हुए वो तस्वीर में आप देख पा रहे हैं। देखिए कितने खुश हुए। एप्पल कंपनी के सीईओ के खिलाफ दिए गए अपने सारे बयान उन्होंने भुला दिए। तुरंत कहने लगे कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश भले ही हो जाए, ताकतवर शख्स भले ही हो जाए, लेकिन तस्वीर यही देखकर लग रहा है कि वो एक घूसखोर नौकरशाह हैं। ये समझ में आ रहा है इस तस्वीर को देखकर। और चलिए अगली तस्वीर जरा आपको दिखाते हैं। कतर के राष्ट्रपति ने ट्रंप को खुश करने के लिए एक लग्जरी प्लेन घूस के तौर पर दिया। इस प्लेन की कीमत 3,426 करोड़ रुपए है। इस प्लेन के मिलने के बाद तो ट्रंप ने कतर की शान में सैकड़ों कसीदे पढ़ दिए। तो ये है ट्रंप का स्टाइल। जो डील मेकर कहते हैं ना, वो डील ही बना रहे हैं, बिजनेसमैन ही बने हुए, फायदा ही देख रहे हैं। और आपको बताएं कि 3,426 करोड़ रुपए का विमान दिया था और कतर के अमीर की फिर जमकर उन्होंने तारीफ की, कसीदे पढ़ने लगे, वाहवाही करने लगे। जैसा लगा कि एकदम ही उन्हीं की भाषा बोलने लग रहे हैं। तो ये सुर यूं ही नहीं बदले। अब बात इजराइल की भी कर लेते हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप को B2 मैजूजा गिफ्ट दिया है घूस के तौर पर, जो ईरानी मिसाइल के पुर्जों से बना था। नेतन्याहू का ये गिफ्ट फोर्डो परमाणु स्थल पर अमेरिका की बमबारी का प्रतीक है। उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। और नेतन्याहू को तो कैसे आगे कर दिया, उन्होंने हमेशा मदद करने की कोशिश की। युद्ध के दौरान ये भी देखा। तो देखिए, जो अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं वो यहाँ ट्रंप के लिए एक बिजनेस पार्टनर है, डील पार्टनर है, जिनसे डील क्रैक होगी तो उन्हें फायदा मिलेगा, उनकी सौदेबाजी बढ़ेगी, वो निजी घूस लेंगे। ये फॉर्मूला अलग अलग देशों पर कैसे लागू हो रहा है ये हम आपको दिखा रहे हैं लगातार। ये आप इजराइल का वो गिफ्ट देख रहे हैं, फॉरेन गिफ्ट पॉलिसी का एक और नमूना। अगली तस्वीर देखिए, फ्लोरिडा पैंथर्स ने ट्रंप को एक सोने की हॉकी स्टिक घूस के तौर पर गिफ्ट की है। इसके अलावा एक जर्सी भी ट्रंप को उपहार में दी गई है। ये वो सारी तस्वीरें हैं जो बताती हैं कि ट्रंप जब तक किसी से कुछ लेते नहीं हैं तब तक उनका जो सुर है उस देश के खिलाफ अलग ही रहता है। ये आपको तस्वीर दिखा रही है। देखिए, आप देख पा रहे हैं ना कैसे 47 ट्रंप लिखा हुआ है, हॉकी स्टिक सोने की, जर्सी जिस पर ट्रंप लिखा हुआ है। ये सब खुशामद करना या गिफ्ट्स देकर लुभाना, ये सारे पैतरे बहुत सारे देश अपना भी रहे। अगली तस्वीर देखिए। अब क्योंकि जिस देश की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, पाकिस्तान की, उनके पास पैसे तो है नहीं, तो उन्होंने क्या किया, ऑपरेशन सिंदूर के बाद मुनीर ट्रंप से मिलने पहुंचा। कंगाल पाकिस्तान को ट्रंप को कोई घूस तो कंगाल पाकिस्तान दे नहीं सकता था और इसीलिए मुनीर ने ट्रंप की चापलूसी के लिए नोबेल पुरस्कार देने की मांग कर डाली। चमचागिरी वाले इस घूसकांड ने तो ट्रंप की इमेज को और गिरा दिया। बावजूद इसके ट्रंप ने पाकिस्तान को ब्लैकमेल करके क्रिप्टो डील पर भी साइन करा लिया। तो दो तरह की घूस ले ली। एक तो नोबेल के लिए नॉमिनेट करा लिया, जो उनका बहुत बड़ा सपना है, जिसके लिए वो बार बार कहते रहते हैं, और दूसरा क्रिप्टो डील पर भी साइन करा लिया। तो ये सब कुछ, ये अलग अलग एग्जाम्पल्स जो हमने आपको दिए, ये बताने के लिए दिए कि हम यूं ही नहीं कह रहे हैं कि ट्रंप घूसखोरी के साथ चल रहे हैं, बाबूगिरी पर चल रहे हैं। जिस व्हाइट हाउस का दुनिया में डंका कभी बजा करता था, आज डोनाल्ड ट्रंप ने उस व्हाइट हाउस को ब्लैकमेलिंग और घूसखोरी का अड्डा बना दिया है, जहां कूटनीति की नहीं, काला बाजारी की नहीं, बल्कि डील की दलीलें चलती हैं, सौदेबाजी होती है और जो फायदा दे वही ट्रंप का खास बन जाता है। लेकिन ट्रंप का ये खेल भारत के साथ नहीं चलने वाला, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की नीति साफ है और सख्त है, न खाएंगे न खाने देंगे, और यही ईमानदारी ट्रंप को खटक रही है। और अब वो भारत पर टैरिफ का दबाव बनाकर घूस की भरपाई चाहते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्लैकमेलिंग और घूसखोरी को व्हाइट हाउस का धंधा बना दिया है।
पहले धमकाओ, फिर ब्लैकमेल करो और उसके बाद घूस लेकर अपनी जेब गरम कर लो। ट्रंप ये सब कुछ खुलेआम कर रहे हैं। इसके लिए वो अमेरिकी हितों को भी ताक पर रख दे रहे हैं और पूरी दुनिया तमाशा देख रही है। लेकिन अब ट्रंप का पाला मोदी से पड़ा है। मोदी की घूसखोरों को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति है। मोदी सीधे कहते हैं कि न खाएंगे न खाने देंगे। भ्रष्टाचार गरीब का हक छीनता है। न खाऊंगा न खाने दूंगा। मोदी की यही नीति ट्रंप को खटक रही है और वो भारत पर टैरिफ लगाकर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप की खुलेआम घूसखोरी को आप कतर वाले वाक्य से भी समझ सकते हैं। कतर से लग्जरी विमान गिफ्ट मिलने पर जब अमेरिका में विवाद शुरू हुआ तो ट्रंप ने अपनी घूसखोरी छिपाने के लिए हैरान करने वाला बयान दिया। ट्रंप ने सीधा कहा कि कोई मूर्ख व्यक्ति ही होगा जो फ्री की चीजें स्वीकार नहीं करेगा। जरा सोचिए, अमेरिका के राष्ट्रपति घूस लेने के लिए ये कैसी भाषा बोल रहे हैं। ट्रंप की भाषा से ऐसा लग रहा है कि वो घूसखोरी के चक्कर में अमेरिकी हितों को भी दांव पर लगा देंगे। वैसे ट्रंप पेशे से तो व्यापारी हैं। एक व्यापारी का लक्ष्य मुनाफा कमाना होता है और ट्रंप कर भी वही रहे हैं। इसका सबसे सटीक उदाहरण एलन मस्क है। ट्रंप जब चुनाव लड़ रहे थे तो दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क को अपने साथ लगा लिया। मस्क के पैसों का चुनाव में खूब इस्तेमाल किया और चुनाव जीतने के बाद एलन मस्क को DOJ डिपार्टमेंट का चीफ बना दिया। लेकिन जब मस्क ने ट्रंप को पैसे देने बंद कर दिए तो ट्रंप एलन मस्क के ही खिलाफ हो गए। यानी ट्रंप दुनिया के सबसे पावरफुल शख्स बनते ही दुनिया के सबसे अमीर आदमी मस्क को ही नुकसान पहुंचाने लगे। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मस्क ने ट्रंप को पर्दे के पीछे से घूस देना बंद कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप भले ही दूसरे प्रमुख व्यक्ति, संस्थान या फिर राष्ट्राध्यक्षों को धमकाने और ब्लैकमेल करने में सफल हो गए, लेकिन मोदी के सामने उनकी ये रणनीति फेल हो रही है। मोदी ने साफ कहा है कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। यानी भले ही दुनिया का सुपर पावर कहे जाने वाला अमेरिका भारत को धमकाने की कोशिश करे, टैरिफ की धौंस दिखाकर भारत को झुकाने की कोशिश करे, लेकिन मोदी भारत को न ट्रंप के सामने झुकने देंगे और न ही अमेरिका के सामने। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो घूस नहीं मिली तो ट्रंप ने टैरिफ वाला हमला बोला, लेकिन भारत पर ये कैसे बेअसर हुआ है अब आपको जरा समझाने जा रहे हैं। ये चाल भारत के खिलाफ जो चली गई थी वो नहीं चल पाई। भारत पर दबाव के लिए ट्रंप ने जो नई चाल चली, भारत से ट्रेड डील पर बातचीत से इनकार कर दिया। ट्रंप बोले ट्रेड डील पर अभी बातचीत नहीं करेंगे, टैरिफ विवाद हल होने तक बात नहीं होगी। ट्रंप भारत पर 50% टैरिफ लगा चुके हैं, ये जानकारी आपको है। 25% टैरिफ 7 अगस्त से लागू हो चुका और 25% टैरिफ 27 अगस्त से बाकी बचा हुआ लागू होगा।